बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास फिजिक्स का जो स्मार्ट सिलेबस आया ALP के अकॉर्डिंग यानी कि एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम पैक्टा के तहत, इसमें हम देखेंगे कि 9th क्लास की जो फिजिक्स है इसमें स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर्स के कितने टॉपिक्स जो है ना वो खत्म हुए हैं और कितने टॉपिक्स जो है ना वो हमने करने हैं, कौन से टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है, कौन से एक्सक्लूड है, वो हम सारा चेक करेंगे। इसके अलावा हम 9th क्लास की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम भी चेक करेंगे और मॉडल पेपर यानी कि पेपर पैटर्न भी उसका चेक करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इसमें जो हमारे पास टॉपिक हैं वो डिलीटेड टॉपिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। 1.6 वाला टॉपिक है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये वाला कंप्लीट टॉपिक आपने नहीं करना, पेज नंबर 16 के ऊपर है ये वाला। इसके बाद 1.7 वाला टॉपिक है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये वाला भी कंप्लीट टॉपिक आप नहीं करेंगे, इसमें जितने भी टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, और ये पेज नंबर 17 के ऊपर है। उसके बाद 1.8 वाला टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट्स। ये टॉपिक भी आप कंप्लीट नहीं करेंगे, 18 से लेके 19 तक पेज है इसका। पेज नंबर 18 से 19 कंप्लीट टॉपिक, यानी कि 1.6 में जैसे मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो आपने कंप्लीट ये टॉपिक नहीं करना 1.6 वाला। उसके बाद है जी 1.10 वाला टॉपिक अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब जो अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक है ये पेज नंबर 20 पे है, ये भी आप नहीं करेंगे। और 1.12 वाला टॉपिक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये भी कंप्लीट टॉपिक आपने नहीं करना, और ये पेज नंबर 21 से 22 पे है, तो ये टॉपिक आपने कंप्लीट नहीं करने। डिलीटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस MCQs ये सारा हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो MCQs में MCQs नंबर 1.3, 1.6, 1.8 और 1.11, ये 4 MCQs आप नहीं करेंगे चैप्टर नंबर 1 के। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 आप नहीं करेंगे। और नीचे है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इसमें 1.1 वाला क्वेश्चन है, 1.2 वाला, 1.4, 1.8 और 1.10, ये वाले कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपने नहीं करने। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, इसमें 1.3, 1.4, 1.5 ये 3 क्वेश्चन आपने नहीं करने। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 1.2 वाला न्यूमेरिकल, 1.5, 1.7 और 1.9 वाला, ये 4 न्यूमेरिकल्स आपने नहीं करने। तो ये चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन से जो आपने नहीं करने। तो है चैप्टर नंबर 2, और इसमें 2.3 वाला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन आपने नहीं करनी ना, जैसे लीनियर मोशन है, रोटेटिव मोशन है, वाइब्रेटिव मोशन है, और ये पेज नंबर 33 है इसके ऊपर, तो आपने इनको नहीं करना। ऐसे ही टॉपिक नंबर 2.8 है ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये टॉपिक पेज नंबर 41 पे है, ये भी आप नहीं करेंगे। फिर 2.10 वाला टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, ये टॉपिक 43 पेज पे है, ये भी आप नहीं करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज के MCQs हैं 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 और 2.10, ये MCQs आपने नहीं करने। ऐसे ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं 2.6, 7 और 8, ये तीनों शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे। और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 ये वाले 4 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में 2.3, 5 और 2.7 ये 3 क्वेश्चंस आपने नहीं करने। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 2.5, 2.8 और 2.10 वाले न्यूमेरिकल्स आपने नहीं करने। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, इसमें टॉपिक नंबर 3.2 है फंडामेंटल फोर्सेस, ये पेज नंबर 55 से 56 पे है, तो ये कंप्लीट टॉपिक आप नहीं करेंगे। फिर 3.3 वाला टॉपिक फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम, ये वाला टॉपिक 57 पेज पे है, ये भी आपने नहीं करना। नेक्स्ट 3.5 वाला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये टॉपिक 61 पेज पे है, ये भी आप नहीं करेंगे। 3.5 के मतलब जितने भी आपके आगे सब टॉपिक हैं वो भी आपने नहीं करने। ऐसे 3.7 वाला टॉपिक है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये टॉपिक 64 से 65 पेज पे है, ये भी आप नहीं करेंगे। और MCQs एक्सरसाइज वाले जो हैं 3.4, 3.7, 3.8 ये चैप्टर नंबर 3 के MCQs हैं जो आपने नहीं करने। ऐसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं 3.7, 3.8 और 3.10, ये वाले 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने नहीं करने। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 3.3 और 3.5 वाले क्वेश्चन हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 3.6 वाला आपने बस नहीं करना। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 3.5, 3.6, 3.8 और 3.9 ये 4 न्यूमेरिकल्स आपने नहीं करने। चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक नंबर 4.7 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ये कंप्लीट टॉपिक आप नहीं करेंगे, पेज नंबर 88 से 90 पेज तक है ये। और 4.11 वाला टॉपिक है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, ये पेज नंबर 95 पे है, ये कंप्लीट टॉपिक भी आपने नहीं करना।
ऐसे 4.12 वाला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ, ये पेज नंबर 96 पे है, ये भी आप नहीं करेंगे। रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन, पेज नंबर 97 पे है, ये भी आप नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू जो है उसमें एमसीक्यू नंबर 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, ये चारों एमसीक्यूज आपने नहीं करने। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 और 4.10, ये 5 क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इनमें 4.3 और 4.5 वाले शॉर्ट कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आपने नहीं करने। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4.2 और 4.4 ये दोनों आप नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 4.2, 4.5, 4.6, 4.9 और 4.10 ये न्यूमेरिकल्स आपने नहीं करने। चैप्टर नंबर 5 में टॉपिक 5.4 है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये कंप्लीट टॉपिक पेज नंबर 113 से 117 तक है, ये आपने नहीं करना। फिर 5.6 वाला टॉपिक है द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ये पेज नंबर 118 पे है, ये भी आपने नहीं करना। चैप्टर नंबर 5 के जो एमसीक्यूज हैं एक्सरसाइज वाले 5.2, 5.4 और 5.7 3 एमसीक्यूज आपने नहीं करने। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 5.3, 5.6, 5.10 ये वाले 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपने नहीं करने। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 5.2, 5.5, 5.8 और 5.9 वाले 4 क्वेश्चन हैं जो आपने नहीं करने। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 5.3 और 5.5 वाले 2 क्वेश्चन हैं जो आपने नहीं करने। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12 और 5.13 वाले न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने नहीं करने। इनके अलावा बाकी सारे न्यूमेरिकल्स, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, एमसीक्यू, ये सारा कुछ आपने करना है। बस जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपने नहीं करना। चैप्टर नंबर 6 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाला, इसमें एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ आपने नहीं करनी, ये पेज नंबर 130 पे है। उसके बाद 6.7 वाला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पेज नंबर 137 से 38 पे, ये भी आप नहीं करेंगे। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मोनोमीटर, ये भी टॉपिक आपने नहीं करना, ये पेज नंबर 138 पे है। और एक्टिविटीज 6.1 to 6.6 ये दोनों एक्टिविटीज आपने नहीं करनी। एक पहली एक्टिविटी 129 पे है और दूसरी 142 पे है। चैप्टर नंबर 6 के जो एमसीक्यूज हैं 6.2, 6.4, 6.5 ये वाला आप एमसीक्यूज नहीं करेंगे। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 6.2, 6.6 और 6.9 वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपने नहीं करने। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.9, 6.10 वाले क्वेश्चन शामिल नहीं, ये वाले आपने नहीं करने। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में 6.2 और 6.5 वाले क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 6.3, 6.8, 6.10, 6.11 और 6.12 वाले न्यूमेरिकल्स आप नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में टॉपिक 7.1 है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, ये वाला टॉपिक 149 से 150 पेज नंबर पे, ये आप नहीं करेंगे। सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर्स, ये वाला टॉपिक 155 से 157 पे 156 पेज पे है, ये वाला भी आप नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ये वाला टॉपिक 156 पे है, ये भी नहीं करना। उसके बाद एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 7 के 7.1, 7.2, 7.7, 7.10, 7.11 ये एक्सरसाइज वाले एमसीक्यू शामिल नहीं होंगे पेपर में, सिलेबस में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11, 7.14, 7.15 इनको लिख लें, निशानियां लगा लें, ये वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12 वाले कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन शामिल नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 7.1 और 7.4 और 7.5 ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 7.5 और 7.6 वाला न्यूमेरिकल आपने नहीं करना। चैप्टर नंबर 8 में एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स टॉपिक 168 पेज पे, ये आप नहीं करेंगे। मैग्नेटिक रिले टॉपिक 170 पेज पे, ये भी आप नहीं करेंगे। टेलीफोन रिसीवर वाला टॉपिक 171 पेज पे, ये भी आपने नहीं करना। और टॉपिक 8.8 डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स 172 और 173 पेज पे, ये दोनों टॉपिक भी आप नहीं करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक 175 से
176 पेज पे, ये भी आप नहीं करेंगे। टॉपिक नंबर 8.11 है सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेटिक शील्ड, ये टॉपिक 176 टू 177 पेज पे है, ये भी आप नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 8 के जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हैं उनमें 8.3, 8.6, 8.7, 8.8 वाले एमसीक्यूज आपने नहीं करने। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 8.5, 8.6 और 8.7 वाले शॉर्ट क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 8.3 और 8.5 वाले क्वेश्चन आपने नहीं करने। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 8.5 और 8.6 वाले क्वेश्चन आपने नहीं करने। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च टॉपिक 9.4 है 186 टू 187, ये आप कंप्लीट टॉपिक नहीं करेंगे। 9.6 वाला टॉपिक है साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये वाला टॉपिक 190 टू 191 पेज पे है, ये भी आप नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 9 के जो एमसीक्यूज हैं 9.4, 9.5, 9.7, 9.11 वाले एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज आपने नहीं करने। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 9.3, 9.7, 9.8 वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस शामिल नहीं होंगे और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 9.5, 9.6, 9.8 और 9.9 और 9.10 वाले कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन शामिल नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 9.2 और 9.4 वाला क्वेश्चन शामिल नहीं होंगे। स्मार्ट सिलेबस के बाद 9th क्लास फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम भी उन्होंने दी हुई है। और अब हम चेक कर लेते हैं पेपर पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और पेयरिंग स्कीम 2026 में जो 9th क्लास के लिए एप्लीकेबल होगी। उसमें क्लास 9th का जो फिजिक्स का पेपर है वो 60 मार्क्स का होता है, पता है चीज़ का, और जो टाइम है वो 2 घंटे का होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर 15 मिनट्स का होगा और सब्जेक्टिव पेपर 1 घंटा और 45 मिनट का होगा। द पेपर विल बी मेड एज पर फॉलोइंग डिटेल्स, नीचे इसकी डिटेल है। ऑब्जेक्टिव पेपर में हमें 12 एमसीक्यूज आएंगे यानी कि 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो जो ना वो 1 नंबर का होगा तो टोटल 12 नंबर के आपको एमसीक्यूज आएंगे। अब जो एमसीक्यूज है उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे 2 एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर्स 3, 4 एंड 6। इन तीनों चैप्टर में से आपको 2-2 एमसीक्यूज आने हैं, चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 में। और एंड 1 एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 1, 2, 5, 7, 8 एंड 9। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 8, 9, इन चैप्टर्स में से आपको 1-1 एमसीक्यूज आएगा। ऊपर जो 3 चैप्टर इनमें से 2-2 एमसीक्यूज और यहाँ से 1-1 एमसीक्यूज आना है। एमसीक्यूज अमूमन एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज पेपर में आते हैं, उनको आप अच्छी तरह रेडी कर लें। पार्ट 2 में सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कहता है कि दिस सेक्शन विल कंटेन 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक, द डिटेल इज फॉलोज। तो यहाँ पे कहते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में से आएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने बता दी है कि एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर आउट ऑफ 8। आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने 8 में से कोई से 5 करने हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूं है। 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 1 एंड 3। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पहले और तीसरे चैप्टर में से आएंगे एंड 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 2 और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 में से आएंगे। ऊपर 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं चैप्टर नंबर 1 और 3 में से और 2 शॉर्ट आपको आने हैं चैप्टर नंबर 2 में से। तो यहाँ से देखें 3 और 3 6 शॉर्ट क्वेश्चन इन 2 चैप्टर में से हो गए और 2 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 2 में से हो गए। टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं और आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 5 शॉर्ट आपने अटैम्प्ट करने हैं जबकि 8 शॉर्ट आपको आएंगे। यहाँ पे भी उसने कहा हुआ है 3 शॉर्ट आंसर्स, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में से, यानी कि इन दोनों में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको आएंगे चैप्टर नंबर 6 में से। तो टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 6 और आपने 5 अटैम्प्ट करने 8 में से। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने 5 अटैम्प्ट करने और 8 ही आएंगे। यहाँ पे उसने कहा है 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यहाँ पे भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपको चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में से और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे चैप्टर नंबर 9 में से। टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने 5 अटैम्प्ट करने। पार्ट 3 है सब्जेक्टिव का हमारे पास, इसमें कहता है कि 3 डिटेल्ड क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन और आपने कोई से 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, कैरिंग 9 मार्क्स ईच। और हर एक क्वेश्चन जो है ना वो 9 मार्क्स का होगा, उसमें 2 पार्ट होंगे, एक हमारे पास ए पार्ट और एक हमारे पास बी पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर्स 1, 2 एंड 3। पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 यानी कि उसमें पार्ट ए और पार्ट बी, एक ही हिस्सा थ्योरी का आता है और एक ही हिस्सा जो ना वो न्यूमेरिकल का होता है।
तो कहता है पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से आएगा। इन तीनों में से किसी एक चैप्टर में से आपको वो थ्योरी दे देगा और किसी एक चैप्टर में से वो न्यूमेरिकल दे देगा। अमूमन ये होता है कि जिस चैप्टर में से थ्योरी आती है उसमें से न्यूमेरिकल नहीं आता। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये आपको आएगा चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से। यहाँ से भी दो पार्ट यानी एक थ्योरी का और एक न्यूमेरिकल का। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपको चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इन 3 चैप्टर में से आएंगे। तो आपने कोई से 2 लॉन्ग करने हैं तो आप जो है ना पहले 6 चैप्टर्स अच्छी तरह रेडी कर लें, तो आपके लॉन्ग जो है ना दोनों लॉन्ग इजीली हल हो जाएंगे। नीचे उसने नोट लिखा हुआ है, इन दिस सेक्शन ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, जो कि मैं बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हर क्वेश्चन 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा। पार्ट ए में बी आस्क्ड फ्रॉम एनी चैप्टर। पार्ट ए में आपको थ्योरी आएगी जो कि किसी भी चैप्टर में से पूछी जा सकती है। पार्ट बी विल बी आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स नॉट फ्रॉम द सेम चैप्टर एज पार्ट ए, जो कि मैं बात कर चुका हूँ कि लाजमी नहीं कि जिस चैप्टर में से थ्योरी आई है न्यूमेरिकल भी उसी चैप्टर में से आए। अगर आपको फॉर एग्जांपल थ्योरी आ जाती है चैप्टर नंबर 1 में से, तो हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए चैप्टर नंबर 2 में से। तो कहता है कि ये लाजमी नहीं, बल्कि ऐसा होगा ही नहीं कि जिसमें से थ्योरी आए उसमें से न्यूमेरिकल आए। एक चैप्टर में से आपको थ्योरी आएगी और दूसरे चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल आएगा। एक का मतलब यह है किसी एक चैप्टर में से। तो आगे वो कहता है पार्ट ए विल कैरी 4 मार्क्स। जो पार्ट ए है वो 4 मार्क्स का होगा, वाइल पार्ट बी विल कैरी 5 मार्क्स। पार्ट ए के 4 नंबर आपको मिलेंगे और पार्ट बी के 5 नंबर आपको मिलेंगे। यानी कि इसमें अमूमन ये होता है कि थ्योरी 4 नंबर की होती है, जो न्यूमेरिकल है 5 नंबर का। पार्ट ए जो भी होगा, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, वो आपको 4 नंबर के आना है। पार्ट बी में चाहे थ्योरी है चाहे न्यूमेरिकल है, वो आपको 5 नंबर के आना है। तो ये हमारे पास पेयरिंग स्कीम थी, इसके अकॉर्डिंग आप पेपर रेडी कर लें। नीचे से मॉडल पेपर दिया हुआ है कि इस तरह पेपर आपको आएगा। पहले 12 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं और 15 मिनट आपके पास टाइम होगा। तो इस तरह आपको एमसीक्यूज आएंगे, ये आपने अटेम्प्ट करने हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है हमारा सब्जेक्टिव वाला। तो पार्ट 1 में आपको पहले 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 5 करने हैं, और ये ऊपर चैप्टर्स बताए हुए हैं किस किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट आने हैं। फिर दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको 8 शॉर्ट आने हैं और आपने 5 जो नंबर करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद हमें लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे पार्ट 2 में, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने हैं 3, जिसमें एक अलिफ वाला पार्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने थ्योरी दी हुई है, और दूसरा बे यानी कि बी वाला पार्ट होगा जिसमें वो न्यूमेरिकल आपको दे सकता है। तो ए वाला जो पार्ट है ये आपको 4 नंबर का आएगा, और जो बी वाला पार्ट है ये आपको 5 नंबर का आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जिस चैप्टर में थ्योरी आई है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 में से थ्योरी आ गई है, तो चैप्टर नंबर 2 में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आप किसी और चैप्टर में से आएगा। तो इस तरह उसने ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन में बताई हुई है। तो ये 5वां हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें ए बी पार्ट है, ऐसे 6ठे का ए बी पार्ट है, ऐसे 7वें का ए बी पार्ट है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन आपने याद रखना है जिस चैप्टर का आप ए पार्ट करेंगे उसी चैप्टर का आपने बी पार्ट करना है। ए बी पार्ट जो ना ये सेम क्वेश्चन के होने चाहिए। सेम क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पार्ट करते हैं तो बी वाला पार्ट भी उसी का करेंगे। तो इस तरह करके आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो ये फिजिक्स का हमारे पास स्मार्ट सिलेबस, पेयरिंग स्कीम, पेपर पैटर्न, मॉडल पेपर था। तो अगर आपको कोई भी मसला हो या पीडीएफ चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।